जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभ प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा किया जाता है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ शुभ योग में होने वाला है और ये नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस बार माता की सवारी हाथी होगी, यानी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेगी और हाथी पर ही सवार होकर भक्तों के घर से प्रस्थान भी करेंगी, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार का दिन हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माँ की सवारी को निर्धारित किया जाता है। हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। इसलिए जो भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें इस संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चलिए बताती हूँ कि इस बार नवरात्रि का शुभ शुरुआत कब होगी, समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन होगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घटबढ़ के कारण 2 दिनों का व्रत एक ही दिन पड़ रही है। तो ये कौन कौन से दिन होंगे मैं आपको बताती हूँ। अष्टमी नवमी का पूजन किस दिन करना होगा मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दिन ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ भी होता है। इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और अगले दिन ही नवरात्रि का शुभ आरंभ भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़े हुए जो भी पूजा सामग्री है या मंदिर में आप गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण अवश्य कर ले, उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ होगा 30 मार्च दिन रविवार से। चैत्र नवरात्रि समाप्त होगा 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को। इस बार नवरात्रि का पूजा करने के लिए सिर्फ 8 दिन का ही समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार शाम 4:28 पर। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 को। क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही पड़ रहा है, इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक। इसके अलावा जो दूसरा मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि शुभ आरंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रीति नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग 4:35 से अगले दिन 6:12 तक रहेगा और इस योग में जो भी कार्य करने हो वो सफल सिद्ध होंगे। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तमी की पाठ भी आप दूसरे और तीसरे दिन का एक ही दिन आपको करना होगा। तो 31 मार्च सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल दिन मंगलवार को। इस दिन माँ कुसमुंडा की पूजा की जाएगी। चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल दिन बुधवार को। उस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल दिन गुरुवार को। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को। उस दिन महासप्तमी रहेगी और उस दिन ही माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन भी किया जाएगा। नवरात्रि की समापन भी हो जाएगी चैत्र नवरात्रि के 9वां दिन 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारण और कलश का विसर्जन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता।